दुकान का हिसाब अभी तक नहीं हुआ है तो ज़कात किस तरीके से निकाली जाएगी। चुनांचे इस सिलसिले में उलमा की इबारात को देखने से मालूम होता है कि जब से दुकान कायम हुई है कभी ऐसा हिसाब नहीं हुआ जिससे उसकी मालियत का, उस दुकान की मालियत का सही तरीके से अंदाज़ा हो सके। तो इस सूरत में भी हिसाब करके ज़कात अदा करना लाजिमी होगा क्योंकि जो अभी माल रखा हुआ है उसके हिसाब से जो उस माल की ज़कात अदा की जाएगी कि ये माल जो पिछला था वो भी इसी हिसाब से रहा होगा, और इस तरीके से हिसाब करके गुज़िश्ता तमाम सालों की ज़कात अदा करना भी उसके ज़िम्मे लाजिम और ज़रूरी होगा। चुनांचे इस सिलसिले में फतावा शामिया की इबारत है, औ फी अर्ज़ी तिजारत क़ीमतुहु निसाबुन मिन ज़हबिन औ वरक़िन रुबउ अशर। ये तनवीरुल अब्सार मा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 298 जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। इसी तरीके से फतावा तातर खानिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 237, फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 179, अल बहर राइक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 228 जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा। आगे मजीद तनवीरुल अब्सार में है, वलौ कानत दैन अला मुक़िर्रिन मुलीइन फवसला इला मिल्किही लज़िम ज़कातुहु मा मज़ा। ये तनवीरुल अब्सार की इबारत है, फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 266, अल बहर राइक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 207 पर इसको नकल किया गया है। दूसरी सूरत इसकी ये है कि अगर हर साल का अलग अलग हिसाब लगाना मुश्किल है किसी के लिए, तो मौजूदा मालियत से जितने साल की ज़कात बाकी रह गई है उतने साल की ज़कात दुकान का हिसाब लगा करके निकाल दे, तब भी जो है ज़कात की अदायगी हो जाएगी। तीसरी सूरत इसकी ये है, मसलन 10 साल की ज़कात किसी के ज़िम्मे बाकी है तो मौजूदा मालियत से 2.5% ज़कात निकाल दे 10 साल की, फिर उसके बाद बकिया माल में से 2.5% इसी तरीके से निकालते चले जाए, फिर बकिया में से 2.5% निकाल दे, इसी तरीके से 10 दफ़ा निकाले और मजमूई रकम जो है मुस्तहिकीन तक पहुंचा दी जाए। चुनांचे इस सिलसिले में फतावा शामिया वगैरह और बदाइउ सनाए के अंदर है, इदा कान लिरजुल मिअता दिरहमिन औ 20 मिस्कालन ज़हबा फलम युअद्दी ज़कातुहु सनतैनी युज़क्की सनतिल ऊला वलैसा अलैहि लिस्सनति सानी। इस तरीके की इबारत बदाइउ सनाए जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 70, फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 260, अल बहर राइक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 204 पर इसको नकल किया गया। इसी तरीके से ज़कात के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया उसके हरूफ तहज्जी दाल उन्वान है, दुकान का हिसाब अब तक ना हुआ सफ़ा नंबर 161 पर इसको नकल किया गया। अब थोड़ी सी मुख्तसर वजाहत इसमें ये बतला दूँ कि मसलन किसी ने 10 साल की ज़कात नहीं निकाली है, तो अब जिस दिन वो हिसाब कर रहा है तो आज के दौर में उसकी जो दुकान की रकम की मालियत है वो 5 लाख रुपया है। तो अब समझिए कि 2024 चल रहा है, 1446 हिजरी, तो अब उसको पूरे दुकान का हिसाब लगाया तो देखा कि 5 लाख रुपया मेरी आज की मालियत है। तो 2024 1446 हिजरी जो है तो 1446 हिजरी की ज़कात वो 5 लाख के हिसाब से निकालेगा। अब जितनी 5 लाख की ज़कात निकाल दिया, अब जब 5 लाख की ज़कात निकाल दिया अब फिर इसमें पीछे की तरफ जाएगा, 1445, 1444, फिर 1442, 1443, इस तरीके से पीछे की जानिब चलता चला जाएगा। और जब 5 लाख में से ज़कात निकाला है तो मालियत कम हो गई। तो अब समझिए एक एग्जांपल मैं आपको बतलाऊँ कि 1446 में आपने ज़कात निकाला तो आपके पास 4,70,000 रुपया बचा। तो अब ज़कात जो है 5 लाख में नहीं निकलेगी, अब जो 1445 की ज़कात निकलेगी वो 4,70,000 में से। इसी तरीके से फिर आप जो 1444 की जब ज़कात निकाले तो आपके पास जो है बच गया क्या नाम है 4,40,000 रुपया। तो अब जो है जब 41 की, 42 की, 41 की और 40 की, फिर 39 की, इस तरीके से जो हिजरी साल है उसका हिसाब लगाते हुए चले जाएंगे तो पैसे को माइनस करते हुए चले जाएंगे, फिर जितना बचेगा उसकी जो है पूरे 10 साल की ज़कात निकाल देंगे। इस तरीके से ज़कात का हिसाब लगाते हुए चले जाएंगे तो आपकी मालियत का पूरा हिसाब ज़कात का निकल जाएगा 10 साल का।